हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? एक्स और वाई हम कह सकते हैं, जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्स एक अननोन वैल्यू है, वाई एक अननोन वैल्यू है, जिसको हम एक्स वाई ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब क्या? सिंपल, एक्स प्लस वाई, जिसमें स्क्वायर वगैरह टर्म कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस कोई कर्व नहीं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ऐसे। तो अब हम एक इक्वेशन देखने वाले, रिप्रेजेंट दी। देखो उन्होंने क्या बोला, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as B। तो देखो हमें पहले इसको बोला है उन्होंने कि रिप्रेजेंट दिस एग्जांपल विद अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को समझना है, कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला है, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला, आफ्ताब एक नाम है, आफ्ताब ने अपने बेटी से बोला कि 7 years ago, 7 साल पहले ऐसी बात थी कि आई वॉज, मेरा एज, द 7 times एज यूर एज, मैं 7 मतलब 7 times तुम्हारे से ज्यादा था। तो लेकिन उसके लिए प्रेजेंट एज हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज एक्स, ये किसका? आफ्ताब का लेते हैं। और प्रेजेंट एज वाई, ये किसका लेते हैं? डॉटर का, उसके डॉटर का। आफ्ताब का कितना लिया मैंने? एक्स, और उसके डॉटर का वाई। अब उसने बोला है, उसी तरह से लिखते हैं। देखो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा? आज एक्स है, आज 20 ईयर्स का समझो मैं हूं, 7 साल पहले कितना था? 20 - 7, 13 ईयर्स। सेम ऐसे ही तो क्या होगा? x - 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स बोला है। डॉटर का एज आज का y है, 7 साल पहले कितना होता है? 7 years बैक शी वॉज y - 7, यस, y - 7 मल्टीप्लाई करते, x - 7 इक्वल्स टू 7 इंटू y, 7y, 7 7 49। इस y को इधर लेते हैं, नंबर को इधर, -7 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा -49 प्लस 7, ये हो जाएगा -42। ये अपना पहला इक्वेशन, एक तो रिप्रेजेंट कर लिया हमने। अब दूसरा रिप्रेजेंट करना है हमें। उन्होंने क्या बोला? 3 years फ्रॉम हिंस, मतलब यहां से 3 साल के बाद, 3 साल आने वाले 3 साल में क्या होगा? 3 साल के बाद, यस, उसने बोला है कि माई एज, अभी 3 साल के बाद आफ्ताब का एज कितना होगा? आज x है, आज मेरा 20 है, 3 साल के बाद 23। सेम आफ्ताब का भी x प्लस 3 हो जाएगा। डॉटर का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स बोला, डॉटर का कितना हो जाएगा? y प्लस 3, और 3 से मल्टीप्लाई। सो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3y प्लस 9। y को इधर ले लो, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 3 12। ये दो इक्वेशन हमने अलजेब्रिकली, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली, हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारा? x - 7y इक्वल्स टू -42। x और y, एटलीस्ट हमें ना 3 पॉइंट्स लेने हैं। मैं लेता हूं पहले x इक्वल्स टू 0। दूसरा देखो अभी 7 और 42, मतलब ये 7 के मल्टीप्लाइज में, तो इसलिए मैं दूसरा नंबर लेता हूं 7, और तीसरा लेता हूं मैं 40, करेक्ट? 0 7 14, या फिर अब 7 14 21 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 0 ले लिया, तो -7y इक्वल्स टू -42, मतलब कितना हो जाएगा? 6। फिर मैंने 7 ले लिया, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। 7 मतलब क्या हो जाएगा? ये 7 7। 14 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस उसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ये पहला ब्लॉक बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? द सेकेंड इक्वेशन इज x - 3y इक्वल्स टू 12। अभी देखो x और y, 3 और 4, 3 और 12 मतलब 3 के टेबल में। तो मैं क्या करता हूं? 3 के टेबल में वैल्यू रखता हूं मैं, जैसे 0, फिर लेता हूं मैं 3 एंड लेता हूं 6। सो मैं 0 रखा तो -3y इक्वल्स टू 12, सो माइनस उधर चला गया, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद में मैंने 3 लिया, 3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 12 - 3 9, सो -3y इक्वल्स टू 9, सो ये हो जाएगा -3। 6 लिया, 6 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा -2।
तो अब दो हमें इक्वेशन मिल गए, हमें अब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो लेते हैं, हाँ अब देखो पहले ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर पहले ये करते हैं, मतलब ये हम साफ कर सकते हैं। हाँ जीरो, देखो पहले मैं लिखता हूं, अब स्केल कैसे लेना है, 4, तो मैं ऐसे लिखता हूं 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 3 का स्केल लिया। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी +3, +6, +9, 12 और 15, नीचे -3, -6, -9। आप ग्राफ पेज पे करना है, आपको ग्राफ पेज पे करोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, दिखने में आपको समझ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0 और -4। 0 और -4 कहां से हो सकता है, देखो 0x मतलब 0, -4 में 3 और 6 के बीच में यहां पे एग्जैक्ट ये हो गया मेरा -4, 3, -4, ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा है 3 और -3, 3 और -3 मतलब यहां पे मैं एग्जैक्टली लिखा। तीसरा पॉइंट है 6 और -2, तो मैं यहाँ पे 6 और -2, इसमें से जाने वाली लाइन ये मेरी होगी लाइन। और ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का, मतलब कौन सा, x - 3y = 12। अब हमें ऊपर वाला रिप्रेजेंट करना है, देखो कौन से इक्वेशन है उसमें पॉइंट में 0 और 6, 0 और 6 मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला उन्होंने 7, 7 और 7। तीसरा पॉइंट बोला 8 and 14, 8 and 14, ये मेरी लाइन ऐसे 8 और 14 इन दिस। ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, यस, x - 7y = -42, ऐसे दो लाइन पे। तो ये हो गया, दोनों भी अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेज। ग्राफ पेज पे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो 3.1 के आप ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझसे वापस मुझे पूछ सकते हो, वार्ता कर सकते हो। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम दो टू लीनियर इक्वेशन हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली एंड देयर मेथड्स ये देखेंगे। लेकिन आपको अगर बहुत सारी वीडियो ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो मुझे आपको वापस से कॉल करना है, कमेंट करना है या फिर मुझे मैसेज करना है। और ये जितने लोग आप भेजोगे उतना अच्छा होगा, कि उतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगी अपने सबकी। ओके, ठीक है, बाय।